समांतर श्रेणी दी गई है जिसमें एक खाली जगह आपको दी गई है, वो आपको भरनी है। तो देखिएगा प्रश्न को किस तरीके से हल करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में 5 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन को मैं बारी बारी से कराने वाला हूं और आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, समांतर श्रेणी लिखिए। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। तो समांतर श्रेणी का पहला पद होता है ए, दूसरा पद होता है a प्लस डी, तीसरा पद होता है a प्लस 2d, अगला होता है a प्लस 3d। इसी प्रकार से आगे के पद आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला यहां पर पहला a है, दूसरा a प्लस d है, तीसरा a प्लस 2d है, अगला a प्लस 3d है, उससे अगला a प्लस 4d होगा, उससे अगला a प्लस 5d होगा। इस तरीके से आप समांतर श्रेणी को अनंत तक लिख सकते हैं। अब देखिएगा कि आपको जो समांतर श्रेणी दी गई है उसके पहले पद को हम a1 बोलते हैं, दूसरे पद को a2 से दर्शाते हैं, तीसरे पद को a3 से दर्शाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? तो जो आपको दिया है वो लिख लेंगे और जो आपको ज्ञात करना है वो लिख लेंगे। सबसे पहले आपको a1 का मान दिया है, श्रेणी का पहला पद अर्थात प्रथम पद, प्रथम पद यहां पर क्या है a1, और प्रथम पद को हमेशा किससे दर्शाया जाता है, a से। श्रेणी का पहला पद a1 है, दूसरा a2 है, तीसरा a3 है, तो पहले पद को हमेशा किससे दर्शाया जाता है, a से। और पहला पद यहां पर क्या दिया है, 2, तो a बराबर कितना आ गया, 2। अब आगे क्या दिया हुआ है उस हिसाब से हम देखेंगे। पहला पद दिया है, दूसरा पद पूछा गया है, तीसरा पद दिया गया है, तो यहां लिख देना है तीसरा पद a3 बराबर 26, 26। तीसरा पद a3 बराबर आपको कितना दिया है, 26 दिया है। तो तीसरा पद होता क्या है, पहला पद a, दूसरा a प्लस d, तीसरा पद होता है a प्लस 2d। तो तीसरा पद a3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस 2d। तो यहां पर लिख देता हूं मैं a प्लस 2d बराबर 26 है, तो क्या आ जाएगा, 26। अब जिसका मान मुझे पता होगा उसका मान हम रख देंगे और बाकी का हम मान क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। a का मान यहां पर दिया है, a का मान कितना दिया है, 2, तो यहां मैं लिख देता हूं 2 प्लस 2d जैसे का तैसा बराबर कितना आएगा, 26। अब मुझे d का मान ज्ञात करना है, इस 2 को बराबर के उधर ले जाएंगे, इसके आगे कुछ नहीं प्लस और बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 26। यहाँ प्लस का है, इधर किसका हो जाएगा, माइनस का, इधर 2d है तो क्या आ जाएगा, 2d। तो 2d बराबर 26 में से 2 घटाया कितना आया, 24।
अब मुझे d का मान ज्ञात करना है, तो इन दोनों के बीच कोई चीज नहीं गुणा, तो d बराबर क्या आएगा 24, और ये गुणा वाली संख्या भाग में आ जाएगी। गुणा वाली संख्या को बराबर के उधर ले जाएंगे तो भाग में आ जाएगी, भाग मतलब बटे में आ जाएगी। तो d बराबर कितना हो गया 2 का हम इसमें भाग दे देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। d का मान मुझे मिल गया 12। अब मुझे जो ज्ञात करना है वो हम लिख लेंगे। ज्ञात क्या करना है मुझे, a2 ज्ञात करना है। a2 मतलब श्रेणी का दूसरा पद, तो यहां लिख देना है मुझे दूसरा पद बराबर a2। पहला पद यहां क्या था a1, दूसरा पद क्या था a2, और a2 का यहां पर सूत्र देखिएगा, जब मैंने समांतर श्रेणी लिखी तो पहला पद a है, दूसरा पद क्या आया a प्लस d, तो दूसरे पद के जगह मैं क्या लिख सकता हूं a प्लस d। अब क्या करेंगे, a2 जैसे का तैसा, a की जगह a का मान रख देंगे। a का मान कितना है 2, तो यहां मैंने 2 लिख दिया, प्लस है तो प्लस, d की जगह d का मान, और d का मान कितना आया 12। इस तरीके से a2 बराबर 12 प्लस 2 कितना हो गया 14। तो श्रेणी का दूसरा पद कितना आ गया a2 बराबर 14, और वही मुझे ज्ञात करना था a2 का मान। a2 का मान कितना आया 14 आया। उम्मीद करता हूं आपको मेरा पहला प्रश्न समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की। मैं आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन इसमें कराने वाला हूं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला पद आपको ज्ञात करना है, दूसरे पद का मान आपको 13 दिया गया है, तीसरा पद आपको ज्ञात करना है, और चौथे पद का मान आपको दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि श्रेणी का पहला पद क्या होता है a1, दूसरा पद क्या होता है a2, तीसरा पद क्या होता है a3, इसी प्रकार से चौथा पद किससे दर्शाएंगे a4 से दर्शाएंगे। अब आपको क्या करना है, समांतर श्रेणी लिख लेनी है। समांतर श्रेणी का पहला पद होता है a, दूसरा पद होता है a प्लस d, तीसरा पद होता है a प्लस 2d, चौथा a प्लस 3d, पांचवा a प्लस 4d। इस तरीके से अनंत पदों तक हम श्रेणी को लिख सकते हैं। अब इसमें जो आपको दिया है वो लिख लेंगे, और जो ज्ञात करना है वो लिख लेंगे। तो यहां पर आपको दिया है श्रेणी का दूसरा पद, दूसरे पद का मान कितना दिया है 13, तो यहां पर a2 बराबर आपको दिया है 13। a2 का मान आपको क्या दिया गया है 13 दिया गया है, और समांतर श्रेणी का a2 मतलब दूसरा पद, और दूसरा पद क्या होता है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, मतलब दूसरा पद क्या होगा a प्लस d। तो a2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं a प्लस d बराबर 13 है, तो मैं क्या लिख दूंगा 13। समीकरण नंबर हो गया 1। यहां तक क्लियर हो गया। अब जो आपको अगला मान दिया है वो आपको लिख लेना है। यहां पर श्रेणी का चौथा पद आपको दिया है 3, मतलब a4 बराबर क्या दिया हुआ है 3, तो यहां पर हम लिख देंगे a4 बराबर 3। अब यहां से श्रेणी में a4 का मान देख लेंगे। श्रेणी में a4 का मान क्या होगा, a4 मतलब चौथा पद,
पहला पद है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। मतलब चौथा पद क्या होगा, a प्लस 3d। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं a4 बराबर a प्लस 3d बराबर 3 जैसे का तैसा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा कि दोनों समीकरणों को एक साथ रखूंगा। तो यहां लिख लेना है समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 2 यहां पर क्या दिया है, a प्लस 3d बराबर a प्लस 3d बराबर आपको दिया है 3। ये समीकरण नंबर 2 मैंने लिख लिया। अब समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस d बराबर 13, a प्लस d बराबर 13। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है। इन दोनों समीकरणों को हल करके a और d का मान निकालना है। तो किस तरीके से इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे वो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले यहां पर देखना है कि पद समान कौन सा है। d के आगे यहां 3 है, d के यहां आगे 3 नहीं है, मतलब ये वाला पद समान नहीं। यहां भी एक पद एक a है, यहां भी एक a है, तो ये पद कैसा है, समान। और जो पद समान हो उसका चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। तो सबसे पहले इसके आगे कुछ नहीं प्लस, इसके आगे कुछ नहीं प्लस। ये पद समान है तो इसके चिन्ह अलग होने चाहिए, लेकिन यह चिन्ह भी कैसे हैं, समान है। तो हम चिन्ह अलग अलग करने के लिए क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस का क्या होगा, माइनस, इसके आगे कुछ नहीं, प्लस का क्या होगा, माइनस। अब जब मैंने चिन्ह बदल दिया तो ऊपर वाले चिन्ह से मुझे कोई लेना देना नहीं। यहां क्या है, प्लस, यहां क्या है, माइनस। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां 2 माइनस 2 करूं तो आंसर क्या आता है, 0। इसका मतलब ये हुआ इसके आगे कुछ नहीं प्लस। संख्याएं समान है, चिन्ह अलग अलग है, तो आंसर 0 आएगा। इसी प्रकार से यहां पर देखिएगा, संख्याएं समान है, चिन्ह अलग अलग है, तो आंसर 0 आएगा, मतलब ये कट जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। यहां प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। जब चिन्ह अलग अलग हो तो क्या होता है, माइनस। माइनस मतलब घटाना है। तो 3d में से 1d माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 2d। चिन्ह वही आता है जो बड़ी के साथ होता है। बड़ी संख्या के साथ यहाँ चिन्ह प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस, लेकिन प्लस लिखा जाता नहीं। अब यहां पर आ जाते हैं, इसके आगे कुछ नहीं प्लस, इसके आगे माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस मतलब घटाना है। तो 13 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा, 10। चिन्ह वही आएगा जो बड़ी संख्या के साथ है, और बड़ी संख्या के साथ यहाँ माइनस है तो क्या आएगा, माइनस। अब इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, गुणा, तो d बराबर कितना आएगा, माइनस का 10। यहाँ गुणा में 2 है तो इधर बराबर के जब लाएंगे तो भाग में आ जाएगा। तो d बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 2 पंजे 10। d बराबर कितना आ गया, माइनस का 5। मुझे d का मान मिल गया। अब मुझे किसका मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। तो d का मान या तो समीकरण नंबर 1 में रख दें या 2 में रख दें, तो मुझे a का मान मिल जाएगा। तो d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहां लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने
ए है तो क्या आएगा ए प्लस माइनस माइनस 5 है तो 5 बराबर कितना आएगा 13। मुझे ए का मान निकालना है तो -5 को उधर ले जाएंगे तो ए बराबर 13 या माइनस का है प्लस का 5 तो ए बराबर 13 5 कितना हो गया 18। ए का मान मुझे 18 मिल गया, डी का मान मुझे 5 -5 मिल गया। अब मुझे जो ज्ञात करना है वो हम ज्ञात कर लेते हैं। तो a1 का मान ज्ञात करना है, पहला क्या मान ज्ञात करना है a1 का। a1 क्या होता है श्रेणी का पहला पद और पहला पद श्रेणी क्या है a। तो a1 बराबर a की जगह a का मान रखेंगे कितना आएगा 18। मतलब a1 का मान कितना आया 18। इसी प्रकार से a3 का मान ज्ञात करना है, मतलब श्रेणी का तीसरा पद a3 का मान ज्ञात करना है। तो a3 बराबर a3 मतलब श्रेणी का तीसरा पद और श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा देखिएगा पहला दूसरा तीसरा, तीसरा मतलब a प्लस 2d क्या आएगा a प्लस 2d। तो a3 बराबर a की जगह a का मान रखेंगे, a का मान कितना है 18 प्लस है तो प्लस 2 है तो 2 बीच में कोई चिन्ह नहीं गुणा, d की जगह d का मान रखेंगे, d का मान है -5 तो a3 बराबर 18 है तो 18 प्लस माइनस माइनस 2 का 5 में करेंगे 2 बचे 10। मतलब a3 बराबर 18 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा 8। a3 मतलब समांतर श्रेणी का तीसरा पद कितना आ गया 8 आ गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो श्रेणी का तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, तीसरे प्रश्न का प्रश्न नंबर 3। पहला पद 5 दिया गया है, दूसरा आपको ज्ञात करना है, तीसरा पद आपको ज्ञात करना है, चौथा पद आपको दिया है 9 से 1/2। और मैंने आपको बताया था श्रेणी के पहले पद को a1 से दर्शाते हैं, दूसरे पद को a2 से दर्शाते हैं, तीसरे पद को a3 से और चौथे पद को a4 से। समांतर श्रेणी हमेशा क्या होती है पहला पद a, दूसरा a प्लस d, तीसरा पद a प्लस 2d, चौथा a प्लस 3d। इस प्रकार से आगे आप श्रेणी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको जो दिया गया है सबसे पहले आपको वो लिखना है। तो यहाँ पर a1 मतलब श्रेणी का प्रथम पद a1 बराबर कितना दिया है 5 और श्रेणी का पहला पद हमेशा क्या होता है a। तो a बराबर आपको कितना दिया है 5 दिया है। यहां तक क्लियर हुआ। अब आपको और क्या दिया गया है श्रेणी का चौथा पद a4 बराबर आपको दिया गया है 9 सही 1/2, 9 सही 1/2। अब आपको देखना है श्रेणी का चौथा पद होता क्या है। पहला पद a, दूसरा a प्लस d, तीसरा a प्लस 2d, चौथा a प्लस 3d। चौथा पद क्या होता है a प्लस 3d बराबर, इसे आपको हल करना है। किस तरीके से इन दोनों का हम गुणा करेंगे और इसे हम जोड़ देंगे। तो 2 नेम कितना हो जाता है 18, 2 नेम 18 और 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 19/2 जैसे का तैसा। अब मुझे a का मान पता है 5 तो a की जगह a का मान रख देंगे
कितना रख देंगे 5 प्लस 3d जैसे का तैसा बराबर 19/2। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मुझे यहाँ d का मान ज्ञात करना है। d का मान ज्ञात करना है मतलब 5 को बराबर के उधर ले जाना पड़ेगा, तो इसके आगे कुछ नहीं प्लस, और बराबर के उधर जब जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 3d, क्या बचेगा 3d बराबर 19/2। 19/2 यहाँ प्लस का है, इधर माइनस का 5 हो जाएगा। इसके बटे कुछ नहीं 1 तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3d बराबर 19 का 1 में करेंगे 19 माइनस 5 दूनी 10। बीच में जब प्लस या माइनस का चिन्ह हो तो नीचे का गुणा नीचे करते हैं, मतलब 2 एकम क्या हो जाएगा 2। तो 3d बराबर 19 में से 10 घटाएंगे 9 बटे 2 जैसे का तैसा। अब d का मान निकालना है तो इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं जोड़ा, तो d बराबर कितना आएगा 9/2। यहाँ गुणा में 3 है, इधर इसमें आ जाएगा भाग में, भाग मतलब बटे में आएगा। अब जो कट रहा है काट लेंगे, 3 तिया 9, तो d बराबर कितना आ गया 3/2। कितना आ गया 3/2। d का मान मुझे मिल गया 3/2। a का मान मुझे मिल गया 5, d का मान मुझे मिल गया 3/2। अब जो हमें ज्ञात करना है वो हम ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात करना है a2। a2 का मतलब है श्रेणी का दूसरा पद। a2 ज्ञात करना है, a2 मतलब श्रेणी का दूसरा पद, और श्रेणी का दूसरा पद क्या होता है देखिएगा, पहला पद a, दूसरा पद a प्लस d। तो यहां पर लिख देंगे हम a प्लस d बराबर a की जगह a का मान रखेंगे। a का मान कितना है 5, प्लस है तो प्लस, d की जगह d का मान रखेंगे कितना है 3/2। इसके बटे कुछ नहीं 1 तिरछा गुणा, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, प्लस 3 एकम 3, नीचे का गुणा नीचे तो 2 एकम 2, तो 10 में 3 जोड़ा कितना हो गया 13/2। किसका मान आया a2 का, तो a2 का मान आ गया 13/2। मुझे a2 का मान ज्ञात करना था, कितना आ गया 13/2। इसी प्रकार से हम a3 का मान ज्ञात कर लेंगे, तो यहां पे लिख दीजिएगा a3 मतलब श्रेणी का तीसरा पद। तो तीसरा पद यहाँ क्या होगा, ये पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है। तीसरा क्या है a प्लस 2d, तो यहाँ पे लिख देंगे हम a प्लस 2d। अब a3 का मान क्या होगा, a की जगह a का मान रखिएगा, a का मान कितना है 5, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुणा, d की जगह t का मान रख देंगे। d का मान कितना है 3/2, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3/2। बीच में चिन्ह गुणा का है तो ऊपर नीचे अगर कुछ भी कट रहा है तो उससे हम काट देंगे, तो ये 2 से 2 कट गया, तो a3 बराबर 5 प्लस 3 है तो क्या आएगा 3, मतलब a3 बराबर कितना आ गया 1। इस प्रकार से श्रेणी का दूसरा पद कितना आया 13/2 और तीसरा पद कितना आया 8। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 है -4, मतलब पहला पद आपको दिया है,
दूसरा पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है, चौथा पद ज्ञात करना है, पांचवा पद ज्ञात करना है और छठा पद आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो पद आपको दिए गए हैं वो आपको लिखने हैं। तो श्रेणी के पहले पद को A1 से दर्शाते हैं, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, पांचवा A5, छठा A6। 6 पद यहां दिए गए हैं तो समांतर श्रेणी को 6 पदों तक लिखना है। पहला पद A, दूसरा A + D, तीसरा A + 2D, चौथा A + 3D, पांचवा A + 4D, छठा A + 5D अप टू डॉट डॉट डॉट। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो पद आपको दिए गए हैं वो आपको लिख लेने हैं। तो श्रेणी का प्रथम पद दिया है -4, तो आपको यहां लिख देना है A1 बराबर -4, A1 बराबर -4। और श्रेणी का पहला पद क्या होता है, A, मतलब A1 किसके बराबर होगा, A के। A का मान दिया है आपको -4। पहला क्लियर हो गया। अब जो दूसरा दिया गया है उसे लिख लेते हैं। तो छठा पद दिया है यहाँ 6, तो यहाँ लिख लेते हैं A6 बराबर 6। अब श्रेणी का छठा पद होता क्या है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो छठा पद क्या होता है, A + 5D। क्या होता है छठा पद, A + 5D बराबर 6 जैसे का तैसा। अब क्या करना है, A का मान पता है -4, तो A की जगह A का मान रख देना है -4, प्लस है तो प्लस, 5D जैसे का तैसा बराबर क्या आ जाएगा 6। मुझे D का मान निकालना है तो -4 को उधर ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 5D बराबर 6। यहाँ माइनस का है, इधर किसका होगा, प्लस का, बराबर 6 4 कितना हो गया 10। अब मुझे यहां से D का मान निकालना है, तो इन दोनों के बीच कोई चिन्ह गुणा, तो D बराबर क्या हो जाएगा, गुणा वाली संख्या किसमें जाती है, भाग में। भाग मतलब बटे में, तो 5 यहाँ किसमें पहुंच जाएगा, बटे में। तो D बराबर 5 का भाग जब इसमें देंगे कितना आएगा, 2। D का मान कितना आ गया, 2 आ गया। A का मान मुझे पता चल गया -4। अब बढ़ते हैं, जो चीजें आपको ज्ञात करनी है उनके मान किस तरीके से ज्ञात करते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको मान ज्ञात करना है A2 का। सबसे पहले आपको मान ज्ञात करना है A2 का। A2 मतलब श्रेणी का दूसरा पद। तो पहला पद क्या होता है, A, दूसरा पद क्या होता है, A + D। तो दूसरा पद क्या होगा, A + D। तो A की जगह A का मान रख देंगे, A का मान -4 है, प्लस D की जगह D का मान रख देंगे, कितना है, 2 है। अब क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, चिन्ह अलग अलग है तो घटा देते हैं। तो 4 में से 2 घटाया 2, और आंसर वही आता है, चिन्ह वही आता है जो बड़ी संख्या के साथ है। तो 4 और 2 में बड़ा 4 है, और 4 के साथ चिन्ह माइनस है, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस। मतलब A2 का मान कितना आएगा, -2। इस तरीके से श्रेणी का दूसरा पद क्या मिल गया आपको, -2। A2 का मान मुझे मिल गया। अब A3 ज्ञात करना है। A3 मतलब श्रेणी का तीसरा पद, A3 ज्ञात करना है। पहला पद A,
दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d। तो तीसरा क्या होगा a प्लस 2d। a की जगह a का मान रख देंगे, d की जगह d का मान रख देंगे। a का मान कितना है -4 प्लस 2 है तो 2, बीच में कोई चिन्ह नहीं गुणा, d की जगह d का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा -4 प्लस है तो प्लस 2 दूनी 4, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस। माइनस मतलब आपको घटाना है, तो 4 में से 4 घटाएंगे 0, मतलब a3 का मान क्या आया 0 आया। a3 मतलब श्रेणी का तीसरा पद आपका क्या आया 0। a3 भी ज्ञात कर लिया। अब बारी आती है a4 की। किसकी बारी आती है a4 की। a4 मतलब श्रेणी का चौथा पद। चौथा पद क्या होगा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो चौथा पद क्या होगा a प्लस 3d, a प्लस 3d। तो a4 बराबर a की जगह a का मान कितना है -4, लिख दिया मैंने -4, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, बीच में कोई चिन्ह नहीं गुणा, d की जगह d का मान कितना है 2, तो यहां मैंने 2 लिख दिया। तो a4 बराबर -4 प्लस 3 दूनी कितना आएगा 6। यहां तक क्लियर हो? तो आगे बढ़ते हैं। a4 बराबर माइनस प्लस माइनस, माइनस मतलब आपको घटाना है, तो 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और चिन्ह वही आता है जो बड़ी संख्या के साथ है, और बड़ी संख्या के साथ यहाँ प्लस है तो क्या आएगा प्लस, लेकिन प्लस लिखा जाता नहीं। a4 भी ज्ञात हो गया। अब बारी आती a5 में, तो मैं यहाँ a5 ज्ञात करता हूं। a5 मतलब श्रेणी का 5वां पद। तो श्रेणी का 5वां पद क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद। तो 5वां पद होगा a प्लस 4d। तो मैं यहाँ लिख देता हूं a प्लस 4d। a की जगह a का मान रखूंगा, a का मान कितना आया -4, तो मैं यहाँ लिख देता हूं -4, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, बीच में कोई चिन्ह नहीं गुणा, d की जगह d का मान, और d का मान कितना है 2, यहाँ मैं लिख देता हूं 2। तो -4 है तो -4, प्लस है तो प्लस, 4 और 2 का गुणा कर दूंगा, तो 4 दूनी कितना हो गया 8। अब इसे हल कर लेते हैं। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस मतलब आपको घटाना है, तो 8 में से 4 घटाएंगे 4, और चिन्ह वही आता है जो बड़ी संख्या के साथ होता है, और बड़ी संख्या के साथ यहाँ प्लस है, लेकिन प्लस लिखा जाता नहीं है। तो श्रेणी का 5वां पद क्या हो गया a5 बराबर 4। उम्मीद करता हूं ये भी आपको प्रश्न समझ आया होगा। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तीसरे प्रश्न के आपको अभी मैंने आपको 4 प्रश्न कराए, और समझता हूं कि चारों के चारों प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। तो 5वां प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आप चैनल पर